काला जादू, छायाओं का श्राप। गांव बरारी बहुत छोटा था। चारों ओर घने जंगल और बीच से बहती नदी इसे रहस्यमयी बना देती थी। गांव वाले सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब सी दहशत हर किसी के दिल में थी। दादी नानी अक्सर बच्चों को चेतावनी देती, सूरज ढलने के बाद उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां काला जादू बसता है। अजय, जो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। अजय किताब पढ़ रहा था और अचानक उसे लगा जैसे कोई खिड़की से झांक रहा है। जब उसने खिड़की खोली तो बाहर अंधेरे में केवल पीपल का पेड़ दिख रहा था। लेकिन अजय ने साफ देखा, काले कपड़ों में लिपटा एक साया पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अजय ने सोचा शायद यह भ्रम है और खिड़की बंद कर दी। लेकिन तभी कमरे का दिया अपने आप बुझ गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, तू बच नहीं पाएगा। अगले दिन गांव में हलचल थी। पड़ोस की चाची का बेटा अचानक बीमार पड़ गया था। उसका शरीर नीला पड़ रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। गांव के वैद्य भी बेबस थे। तभी बुजुर्ग रामलाल ने कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, ये काले जादू का असर है। सभी की नजरें उसी पीपल के पेड़ की ओर उठ गईं। कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक साधना करता था। गांव वालों ने उसके साथ बुरा किया था और मरते समय उसने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा वहां वास करेगी और जो भी उसे ललकारेगा उसकी बर्बादी तय होगी। अजय इन सब बातों को सुनकर और भी उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वह रात को जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। उसी रात जब सब सो गए, अजय हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ के नीचे मिट्टी पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने तांत्रिक यंत्र बनाए हों। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा, कोई नहीं था। लेकिन पीछे से धीमी आवाज आई, यहां आने की हिम्मत की है तो अब लौट नहीं सकता। पेड़ के नीचे वही काला साया खड़ा था जिसे अजय ने पिछली रात खिड़की से देखा था। उसके चारों ओर काले धुएं जैसा धुंध फैल गया। साये ने अपने दोनों हाथ उठाए और जमीन कांपने लगी। अजय डरते डरते पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में केवल लाल आंखें चमक रही थीं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुझे गांव वालों की गलती का भुगतान करना होगा, साया की आवाज गूंज रही थी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था, अगर कभी बुरी आत्मा का सामना हो तो भगवान का नाम जोर से लेना। कांपते हुए उसने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय। अचानक तेज हवा चली और पेड़ से पत्ते झड़ने लगे, लेकिन साया और हिंसक हो गया। उसकी आवाज और गहरी गूंजी, तेरा यह नाम मुझे रोक नहीं पाएगा। अगली सुबह अजय बिस्तर पर बेहोश पड़ा मिला। उसका शरीर ठंडा था जैसे बर्फ। जब उसने होश संभाला तो उसने सबको बताया कि उसने साये को देखा। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रामलाल ने आखिरकार सच बताया। सालों पहले इस गांव में राघव नाम का तांत्रिक रहता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी मदद भी लेते थे। एक बार अकाल पड़ा तो गांव वालों ने उस पर आरोप लगाया कि ये उसी की काली साधना का परिणाम है। गुस्से में लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा, मेरा खून व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरी आत्मा इस पीपल में बसी रहेगी और हर पीढ़ी से बदला लेगी। अजय समझ गया कि यह केवल डर नहीं बल्कि श्राप है। उस रात अजय ने फैसला किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह आसान नहीं है, तुझे पूरी रात हवन करना होगा और मंत्रों से उस आत्मा को बांधना होगा। लेकिन जरा सी गलती हुई तो तेरी आत्मा भी उसी के जाल में फंस जाएगी। अजय ने हिम्मत जुटाई। आधी रात को हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज पूरे गांव में फैल रही थी। तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं और वही साया प्रकट हुआ। उसने चीखते हुए कहा, किसी की औकात नहीं मुझे बांधने की। अजय ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मां की छवि आ गई, जो रोते हुए कह रही थी, बेटा रुक जा। अजय समझ गया यह साये की चाल है। उसने आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा।
जैसे ही हवन की अग्नि तेज हुई, साया चीखते हुए धुएं में बदलने लगा। पूरा पेड़ हिल रहा था, मानो गिर जाएगा। अचानक सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल का पेड़ आधा जल चुका था। लोग खुश थे कि श्राप समाप्त हो गया, लेकिन अजय के मन में अब भी एक डर था। क्या सच में श्राप खत्म हुआ या बस दबा दिया गया है? रात को सोते समय उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। तूने सोचा मैं चला गया? नहीं, मैं तेरे अंदर हूं अब। अजय की आंखें खुलीं तो उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। गांव वाले मान गए कि श्राप कभी खत्म नहीं होगा, बस पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रूप बदलता रहेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।